मैं पहले से ही कप्तान की नजरों में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन अगले ही पल जब उसकी जिंदगी खतरे में थी, मैंने सब कुछ भुलाकर उसे मौत के मुंह से खींच लिया। कप्तान हैरान था। आखिरकार उसकी नजर में मैं हमेशा एक चालाक, धोखेबाज इंसान रहा था। मगर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने समुद्री डाकुओं के नेता की निशानी मुझे सौंप दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा हो गया था। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे भरोसेमंद कहा। उस पल मेरे दिल में एक अनजानी, अनदेखी भावना उमड़ पड़ी। उधर अंग्रेज लगातार हम पर हमले कर रहे थे। हमारी वापसी को सुरक्षित करने के लिए कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी किस्मत तय कर गया। हम चारों ओर से घिर चुके थे, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता था कि वह यूं ही मारा जाए। कप्तान का स्वभाव ऐसा था, एक बार मन बना लिया तो पीछे नहीं हटता। जैसे वह बिना झिझक ब्रिटिश युद्धपोतों की ओर बढ़ गया। उसी समय वह महिला भी अंग्रेजों से डटकर लड़ रही थी, लेकिन उसकी हालत बेहद खतरनाक थी। कप्तान की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने जिंदगी का सबसे साहसी फैसला लिया। मैं खुद उसे बचाने जाऊंगा। अपने घोड़े की रफ्तार और तलवारबाजी के दम पर मैं दुश्मनों को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। खतरा हर तरफ था, लेकिन घोड़े की तेजी ने हमें गोलियों से बचा लिया। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़ी उसके पिता की निशानी पर पड़ी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस इतना दिखा, उसके पिता का जहाज सीधे आग और दुश्मन की ओर बढ़ रहा था। आसमान में उठती लपटें आखिरी सांस तक लड़ने के जज्बे की गवाही दे रही थीं। वह आग, वह आत्मा कभी बुझने वाली नहीं थी। लड़ाई के बाद समुद्री डाकुओं ने कप्तान का भव्य अंतिम संस्कार किया। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी समंदर में अंग्रेजों से लड़ते हुए बिताई, उसके लिए समंदर ही उसकी आखिरी मंजिल था। यह वादा कि हमारा संघर्ष भी समुद्र की तरह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं बाकी डाकुओं जैसा महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि मैं अंग्रेजों का जासूस था। उनके सामने झुकना, उनसे फायदे लेना, यही मेरी असली पहचान थी। दौलत और ताकत के लिए मैंने बिना हिचक डाकुओं की लोकेशन अंग्रेजों को बेच दी थी। अंग्रेजों ने तुरंत कार्रवाई की और हमें पूरी तरह मिटाने के लिए भारी बेड़ा भेज दिया। वे इतने चालाक थे कि बिना तय संकेत के आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि यह इलाका घात लगाने के लिए परफेक्ट था। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि जिस पल कप्तान ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी, उस पल से मैं वह डरपोक गुलाम नहीं रहा, क्योंकि कप्तान की लड़ने की आग अब हमारे भीतर जल रही थी और यह आग अब कभी बुझने वाली नहीं थी।